नमस्कार। वेलकम टू द TWC। यदि आपने TWC को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़। आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 11 और इसका पार्ट होगा 3। तो हम आज पार्ट 3 से शुरुआत करेंगे। इसकी किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमने 40 तक कर लिए थे अपने सवाल, और आज क्वेश्चन नंबर 41। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक फल विक्रेता ने 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे। मतलब एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे तथा 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए। तो उसका लाभ प्रतिशत हो। तो इसे ऐसे देखो, फल थे 5, जो उसने दर कितनी है 5 की दर से। ये दर से कितने खरीदे हैं? 2 दर से खरीदे हैं उसने 10। तो ये क्या हो गया आपका सीपी। ठीक। तो ये आपका सीपी हो गया, और अब कह रहा है कि 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए। मतलब 15 रुपए के 6 की दर से उसने बेच दिए। ये 6 की दर से उसने बेच दिए 15। ठीक। ये क्या है उसका एसपी, और ये क्या हो गया, और ये क्या है उसका एसपी, और ये क्या है उसका सीपी। देखो, इस दर को जरा समान बना लो किसी भी तरीके से। तो 6 की गुणा तो आप ऊपर लगा दो इसमें, और जब 6 की गुणा इधर लगी है तो 6 की गुणा इधर भी लगा दो। तो ये कितना हो गया 60। उसी तरीके से आप इसे 5 की गुणा इसमें लगा दो, तो जो 5 की गुणा यहाँ लगी है तो 5 की यहाँ लगी। तो ये कितना हो जाएगा 15 पंजे 75। ये हो जाएगा। अब देखो, कोई वस्तु आपने 60 रुपए की खरीदी और 75 रुपए की बेच दी। तो कितने का क्या हुआ आपको लाभ? कितने का हुआ आपको? 15 रुपए का लाभ। कितने का हुआ? 60 पर। 60 और मल्टीप्लाई आपका 100। तो 15 चौका 60, और 4 से काटेंगे इसको 25। तो जो लाभ प्रतिशत बनेगा वो आपका 25%। नेक्स्ट, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे तथा 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? फिर से वही कंडीशन। सीपी कितना बनेगा आपका? सीपी बनेगा 2 की दर से 1। उसी तरह से एसपी कितना बनेगा? एसपी बनेगा आपका 5 की दर से 3 रुपए में बेच दिए। तो इन दोनों को समान बनाओ, 5 की गुणा यहाँ लगा लो और 5 की। तो ये कितना बनेगा? 5 एकम 5। ऐसे ही यहाँ पर 2 की गुणा लगा लो, तो 2 की गुणा लगेगी तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब मात्रा जो थी वो समान हो गई। अब यहाँ पर कोई वस्तु आपने 5 रुपए में खरीदी और 6 रुपए में बेच दी। तो क्या हुआ? 1 रुपए का लाभ। कितने पर हुआ? 5 पर, क्योंकि क्रिया मूल्य पे निकलता है सब कुछ। तो 5 से काटेंगे फिर 20। तो आंसर कितना बनेगा आपका? 20%। तो आंसर सी। नेक्स्ट, रवि ने कुल टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदी तथा 1 रुपए की 5 की दर से बेच दी। तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो, सीपी जो बनेगा आपका वो बनेगा 2 की दर से आपका 1, और एसपी जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका 5 रुपए के 5 की दर से 1। ठीक। अब इसे देखो, फिर से 10 बनाओ उसको। तो इसे यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई लगाओगे आप? 5 की। तो इधर भी कितने की लगेगी? 5 की। इधर कितने की लगेगी? 2 की। और इधर लग जाएगी आपकी 2 की। तो क्या हुआ? 5। ये कितना हुआ? 2। कोई वस्तु आपने 5 रुपए की खरीदी और 2 रुपए की बेच दी। तो क्या हुआ आपको? 3 रुपए का क्या हुआ? लॉस। कितने पर? 5 पर। मल्टीप्लाई कितना? 100। 5 से काटो, 5 से कटेगा 20 बार, और 20 से हो जाएगा आपका 100। जो बनेगा आपका 60% का लॉस। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपए के खरीदे। ठीक। एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपए के खरीदे। इनमें से उसने 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे तथा शेष केले 4 रुपए प्रति दर्जन कम करके बेच दिए। उसका हानि प्रतिशत क्या है? तो 2 दर्जन 2 दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 32 रुपए। तो ये क्या है उसका सीपी। देखो, वो कहता है कि 18 केले उसने 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे हैं। देखो, 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे हैं। तो ये बताओ कि 18 केले होते कितने हैं? देखो, 18 केले होते हैं 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन। जब 18 केले 1.5 दर्जन होते हैं तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा? 18 रुपए।
प्लस बचे कितने केले आपके हैं, जो आपके 6 केले बचे हैं वो उसने किस दर से बेचे हैं, वो बेचे हैं 4 रुपये कम करके। 4 रुपये कम कर दो बटे 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 18 तो कितने हो गए 20। ये उसका एसपी है। बेचे किस ढाल हैं, 20 रुपए के। खरीदे कितने हैं, 32 रुपए के। इस बीच में क्या हुआ, जब खरीद रहा है 32 का, बेच रहा है 20 का, तो क्या हुआ आपको, 12 रुपए का लॉस हुआ। जब 12 रुपए का लॉस हुआ कितने पर, 32 पर। तो मल्टीप्लाई कितना, 4 दिया 12, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 × 3 = 76, 75/2 या फिर 37.5%। ये उसकी हानि बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट। 36 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो, ये मैं पीछे ही बता चुका हूँ इस तरह का, कि यदि बेच रहा है और हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो इस कब हानि होती है, जब आप किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं, तो क्या होता है आपको लॉस। और कंडीशन ये बनती है कि एक संतरे का, एक ऑरेंज का मूल्य कितना मानो, 1 रुपये मान लो। एक, तो 1 रुपये मान लेंगे, तो एक मान लेते हैं कि एक संतरे का मूल्य 1 रुपये, या 1 रुपये की दर से उसने बेचे और 1 रुपये की दर से उसने खरीद लिए। तो ये बताओ कि 36 संतरों को बेचने पर, जब 36 संतरे बेचेगा तो 36 संतरों का एसपी जो बनेगा वो कितना बनेगा, और 36 संतरों का सीपी बनेगा, कितना बनेगा। तो ये आपका, जब आप सीपी माइनस एसपी करोगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका इसके बराबर, हानि के बराबर। और हानि भी कितनी हो रही है, 4 एसपी के बराबर। अब आप इसे सॉल्व कर लो, इस 36 को इधर ले जाओ, तो 36 सीपी बराबर आपका 4 एसपी और प्लस आपका 36 सीपी, 36 एसपी। तो जोड़ो, तो 36 सीपी बराबर 40 एसपी के। सीपी बटे एसपी बराबर कितना बनेगा, 40 और बटे आपका 36। कोई वस्तु आपने 40 में खरीदी और 36 में बेच दी, तो क्या हुआ, 4 रुपए की हानि। कितने पर, 40 पर। मल्टीप्लाई, 4 से काटो 10 बार, और एक जीरो से आपकी एक जीरो बचा, कितना आपका 10% का क्या होगा आपको, एक एक दुकानदार 1 रुपए की 6 की दर से टॉफियां खरीदता है, और वह 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। जब इस तरह की कंडीशन बनती है, देखो उसका सीपी कितना है, इसका मतलब कितने में खरीद रहा है, 1 रुपए। जब वो 1 रुपए में खरीद रहा है, तो जब इस 1 रुपए पर आपको क्या निकालना है, एसपी निकाल लो उसका। एसपी कितना होगा, एक का 20% का लाभ है, तो 120 और बटे आपका कितना बनेगा, तो 20 छिक्का 120 और 20 25, तो एसपी कितना बना आपका, 6/5। जब आपका एसपी 6/5, अब देखो ये जो 6 टॉफी बेच रहा है, ये 6 टॉफी कितने की बेचेगा, अब देखो 6/5 टॉफियां बेचेगा कितनी, 6/5 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगा। अब देखो 6/5 रुपए में टॉफी बेचेगा वो कितनी, 6। एक का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का मूल्य हो जाएगा 6/5। तो ये नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी, 6/6 और मल्टीप्लाई आपका 6 से 6 खत्म, तो बचा कितना, 5। इसका मतलब वो 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचेगा, 5 टॉफी बेचेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट। एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर वह 60 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे। देखो इस तरह के सवालों को किस तरीके से फाइंड करते हैं। यदि मैं आपसे ये कह दूं कि दोनों प्रकार के दर्जनों के या 2 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा, तो 2 दर्जन संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 दर्जन संतरे का सीपी कितने में खरीदे हैं वो, 15 और प्लस 10, कितना बन गया आपका, 25। ये उसने खरीदे। अब वो कह रहा है कि 2 दर्जन संतरे जो उसने खरीदे हैं, उसने बेच किस दर पे दिए, 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। तो जब एक दर्जन का मूल्य कितना है, 14 है, तो 2 दर्जन का मूल्य कितना होगा, 2 दर्जन को जब बेचेगा तो 2 दर्जन का एसपी कितना होगा, 20।
14 दूनी 28 रुपये। अब ये आपका एसपी और ये आपका बना सीपी। इसमें देखो आगे किस तरीके की कंडीशन बनेगी आपकी। ये तो होगी हमारे पास। अब वो कह रहा है कि दर्जन की दर से बेचकर वह 60% का लाभ कमाता है। इसका मतलब उसे लाभ कितना बनना है? 60 रुपये। जब उसे लाभ लाभ हुआ उसे कितने का? 3 रुपये का। 25 में खरीदे, 28 में बेच दिए, तो 3 रुपये का लाभ हुआ। ये लाभ हो कितने पर आया देखो। कितने संतरे खरीदे थे? 1 दर्जन यहाँ और 1 दर्जन। तो 2 दर्जन संतरों पर उसे क्या हो रहा है? लाभ। तो 2 दर्जन संतरे पर लाभ हो रहा है कितने का? 3। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो लाभ कितना ले रहा है वो? 60 का। 60 से इसे मल्टीप्लाई 20 से कटेगा और 20 दूनी हो जाएगा 40। तो उसने कितने दर्जन संतरे खरीदे थे? 40 दर्जन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए के 2 की दर से तथा उतने ही अंडे 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है। इन सबको 3 रुपए के 5 की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखो ये जो है ना खरीदने खरीदने वाली कंडीशन, इसको एक साथ रख लो। कैसे? वो 2 की दर से कितना खरीद रहा है? 1। 3 की दर से कितने रुपए के खरीद रहा है? 2। तो जरा यूनिट सेम बनाओ। तो ये क्या होगा? 3। तो यहाँ भी क्या हो गया? 3। नीचे क्या होगा? 2 की गुणा और यहाँ भी आपकी 2 की। तो ये कितना बना? 3। और ये कितना बना? 2 दूनी 4। अब देखो ये कितना बनेगा आपका? ये बनेगा 6 और ये भी कितना बनेगा? 6। मैं कहूँ कि कितने आपकी दर उसने कितने खरीदे हैं? तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। 12 की दर से खरीदे कितने रुपए के? 4 3 7 रुपए के। ये आपकी कंडीशन। तो ये आपका सीपी बनेगा यहाँ से। ये आपका सीपी। और उसके बाद में 3 रुपए के 5 की दर से उसने बेच दिए। तो 5 की दर से 3 रुपए के भाव से बेच दिए। तो देखो इसे बनाओ। देखो 5 की गुणा लगा लो। तो जब 5 की इसमें गुणा लगाएंगे तो 5 की इधर भी लगेगी। तो ये कितना हो गया? 7 पंजे 35। उसके बाद में 12 की गुणा नीचे लगाओ। जब 12 के इधर लगाओगे तो 12 की इधर भी लगेगी। तो 12 तिया कितना हो गया? 36। अब देखो कोई वस्तु आपने कितने की खरीदी? 35 की। कितने में बेच दी? 36 की। तो क्या हुआ आपको? 1 रुपए का लाभ। कितने पर हुआ? 35 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100। 5 सत्ते 35। 5 से काट दो 20 बार। तो ये बनेगा 20/7। 7 दूनी 14। 14। 20 में से 14 गए 6। तो 2/2 सही 6/7% का क्या होगा लाभ? 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। अब कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए के कितने बटन बेचने होंगे? जब वो 20 जब देखो 20% लाभ कमाएगा तो कितने बेचेगा? देखो 1 रुपए का। इसका मतलब आपका बेच रहा है वो। तो एसपी कितना है? एसपी है आपका 1 रुपए। ठीक। 1 रुपए का। और जब कह रहा है कि जब 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचता है तो उसे हानि कितनी होती है? 4% की। यहाँ से ये निकाल लो कि इसने खरीदे कितने होंगे। सीपी कैसे निकालेंगे? 1 गुणा आप 100 और बटे आपका 96। की हानि हो रही है 4 की। तो काट लो इसको। कटेगा। हाँ जिससे तो 4 से तो कटे जाएगा। 4 से 25 बार और 4 से ये 24 बार। तो सीपी कितना है? 25/आपका 24। जब वो 25 आपका सीपी बन गया आपका 25/24। देखो ये हमारा नया सीपी। अब इस सीपी पर वो 20% का लाभ ले। जब इस सीपी पर 20% का लाभ लोगे तो कितने का बिकोगे? 25/आपका 24। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी किसकी? 120 और बटे आपका 100। तो जो कट सकता है उसे काट लो। 25 चौका 100। 4 से और 4 दिया 12 और 2 से काट लो। जब आप इसे 2 से काटेंगे या 6 से काट लो। 6 चौके 24 और 6 पंजे। बचा कितना आपका एसपी कितना? 5/4। तो ये हमारे पास एसपी बन गया। इसका मतलब देखो अब वो करेगा क्या? 5/4 रुपए में कितने बटन बेचेगा? 20। जब 5/4 रुपए में वो इतने बटन बेचेगा तो 1 रुपए में वो कितने बटन बेचेगा? तो 20/5/4। तो नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर। तो 20 उतना 4/5 तो 4 चौके 16। तो वो 1 रुपए में 16 बटन बेचेगा। नेक्स्ट, एक सब्जी विक्रेता
ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे हैं, इसका मतलब उसका सीपी कितना है? 3 रुपए। जब वो 60% लाभ कमाएगा तो एसपी कितना बनेगा? एसपी बनेगा आपका 3 × 160 और अपॉन 100। तो 20 सत्ते, भी 8 पे कटेगा, 20 अट्ठे 160 और 20 पंजे 100। 8 दिया 24 और बटे आपका नीचे कितना बनेगा? 5। वो देखो, ये जो 24/5 बनना है, ये क्या बनना है? देखो 24/5 में वो कितने क्या बेचेगा? वो 8 नींबू का जो विक्रय मूल्य है, 8 ओनियन का, ओ सॉरी, 8 नींबू का एसपी इसके बराबर है आपका 24/5 के। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य निकाल लो। तो एक नींबू का हम कैसे निकालेंगे? तो एक नींबू का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24/5 और गुणा आपका 8। ये आप एक 8 दिया 24, बचा कितना आपका? 3/। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि यदि वो 60% का लाभ लेगा तो 3 रुपए के कितने नींबू बेचेगा? 5। 3 रुपए के वो 5 नींबू बेचेगा। नेक्स्ट, 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। ठीक है। जब वो 40 के आम बेच रहा है वो यहाँ, इसका मतलब एसपी कितना बना उसका? 40। तो जरा इसका सीपी निकाल लो। तो सीपी कितना बनेगा? 40 का 100 और अपॉन आपका 80। तो 40 दूनी 80 और 2 से कटेगा कितनी बात? 50 बार। कितना बनेगा? 50। उसने खरीदे कितने के थे? 50 के। अब इन पर वो क्या करना चाह रहा है? इस 50 पर वो लाभ लेगा कितने का? 20 का। अब कितने का बेचेगा? तो एसपी बराबर 50, 120 और अपॉन आपका 50 दूनी 100 और 2 से कटेगा ये 60। एसपी कितने का? इसका मतलब कितने के बेचेगा? 60 रुपए के। जब वो 60 रुपए के बेचेगा कितने? देखो, 60 रुपए का जो विक्रय मूल्य है, 60 का जो एसपी होगा, 60 का जो एसपी होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 45 आम। जब वो 45 आम के बराबर होगा तो एक आम का कीमत क्या होगा? 45 और बटे आपका 100। कितने आम बेच रहा है वो? अब देखो 24 रुपए, तो 24 रुपए के कितने आम बेचेगा? तो 24 की मल्टीप्लाई काटो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 9 45, 9 दूनी 18। तो वो 20% लाभ कमाने के लिए क्या करेगा? 24 रुपए के कितने आम बेचेगा? 18। नेक्स्ट, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो पर को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब देखो, यहाँ पर विक्रय मूल्य को एसपी को 1 मिनट के लिए एक्स माने। यदि हम इसका एसपी को एक्स मान लेते हैं तो जब पहली का हमने क्या मान लिया उसमें? एक्स, तो कुल क्रिय मूल्य कितना हो जाएगा? तो दोनों का सीपी हो जाएगा आपका एक्स। पहले पर क्या हो रहा है? 100। पहले पर हो रहा है उसे 25% का, 125। ठीक, दूसरे पर क्या हो रहा है? 100 मल्टीप्लाई एक्स हानि, तो ये कितना हो जाएगा? 75। यदि आप इसे जोड़ेंगे तो थोड़ा पहले हल ही कर लो उसको। तो 25 × 4 = 100, 25×3 = 75, 25 × 4 = 100, 25 पंजे 125। तो क्या बचा आपके पास? 4x/5 प्लस 4x/3। एलसीएम कितना? 5 दिया 15 तो 4 दिया 12x। 3 पंजे 15 तो 5 चौके 20x। तो बराबर कितना हो गया ये आपका? ये हो गया 20 और 12 32, 32x बटे आपका, ये हमारा क्या हो गया? अब देखो ये 32x ही किसके बराबर है? दोनों के बराबर। इसके दो रेडियो का कुल मूल्य कितना है? 6400। तो बराबर कितना हो गया? 6400। अब 32 दूनी कितने हो जाएंगे आपके? 64। 200, 15 की गुणा इसमें लगा दो सीधे, क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 15 दूनी, कितना बनेगा आपका? 3 4।
हरि को दो साइकिलों में से प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचकर एक पर 10% की हानि और दूसरे पर 10% का लाभ हुआ। तो कह रहा है कि दोनों साइकिलों का कुल क्रिय मूल्य कितना है। कुल क्रिय मूल्य की बात कर रहा है। को प्रत्येक को, इसका मतलब प्रत्येक को कह रहा है तो 1980 में, जिसको इसने 1980 में बेचा है, मान लो पहली साइकिल को उसने 10% हानि पर बेचा, तो जो जिसको 10% हानि पर बेचा है, इसका सीपी कितना होगा? सीपी हो जाएगा 1980 बटे गुणा 100 और बटे 58। तो जीरो से जीरो खत्म, नौ दूनी 18 और नौ दूनी 18। तो कितने में खरीदा था उसको? उसने में खरीदा था 2200 रुपये में। इसने खरीदा है इनको 2200 रुपये में। तो ये सीपी इसका पहला। दूसरे का सीपी कितना होगा? तो 1980 मल्टीप्लाई 100 और बटे आपका, ये हो जाएगा आपका 110। जीरो से जीरो खत्म, 11 से काट लो, 11 एकम 11 और 9 88 बन जाएगा। तो ये बनेगा 11 अट्ठे 88। तो ये बनेगा आपका, इसका सीपी कितना हो गया? 18। इतना आपका सीपी हो गया। जब इतना आपका सीपी हो गया तो दोनों को जोड़ लो। कुल सीपी कितना बनेगा? कुल सीपी बनेगा 22। 2000, 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4। इसका मतलब टोटल सीपी जो बनना है वो कितना बनना है? 4000। और एसपी कितना बनना है आपका टोटल? देखो 1980 एक खरीद रहा है। अब जब 1980 में एक बेच रहा है तो दो की कीमत कितनी बनेगी? 0 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 1 19, 2 एकम 2 और 1 3 को 40,000 में खरीद कर वो क्या कर रहा है? लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें देखो प्रतिशत नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए? वो पूछ रहा है कि क्रिय मूल्य कितना है। क्रिय मूल्य निकाल दो। तो क्रिय मूल्य कितना आ गया हमारा? यहाँ पर क्रिय मूल्य हमारा डायरेक्ट आ गया 4000। नेक्स्ट। वो कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, लेकिन वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? भाई 20% कम तोल रहा है वो, इसका मतलब क्या है? जब वो 20% कम तोलेगा तो किस तरीके से निकालोगे आप इसको? देखो, एक दुकानदार है, जो दुकानदार है वो 10% लाभ पर चाय बेचता है। इसका मतलब उसका सीपी कुछ रहा होगा, एसपी कितना हो गया उसका? 110। उसका एसपी आपका 110 बन गया। वो कह रहा है कि वास्तविक माप से 20% कम तोल रहा है। इसका मतलब क्या है? अब देखो वास्तविक माप कैसे मान, देखो हम मान लेते हैं कि उसने 1 किलोग्राम, वो 1 किलोग्राम चाय बेच रहा है, तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने बनते हैं? 1000। लेकिन 1000 मल्टीप्लाई, अब इस 1000 पर भी क्या कर रहा है? वो 20% कम तोल रहा है, तो 20% निकाल दो इसका। 20 बटे आपका, 2 जीरो से 2 जीरो, दो कितना? 20। इसका मतलब वो 1000 के स्थान पर वो कितना दे रहा है? 1000 के स्थान पर वो 800 ग्राम ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि 200 ग्राम के भी क्या कर रहा है? कटौती करता है। गलत बाट तोलने की वजह से वो 200 ग्राम की कटौती कर देता है। जब वो यहाँ पर 200 ग्राम की कटौती होगी, लेकिन अब देखो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि 1000 पर वो, अब इस 1000 पर कितने का लाभ लेगा? 110% का। जब 1000 पर 10% का लाभ लेगा तो कितने की बेचेगा? 110 और बटे कितना आपका? तो ये बनेगा आपका 1100। मतलब खरीद कितने में रहा है ऐसे देख लो इसको। खरीद रहा है आपको सीपी 800 रुपये में, बेच कितने में रहा है वो? 1100 रुपये में। इस बीच में क्या हो रहा है? 800 से 1100, तो इसका मतलब लाभ कितना? 300 का। और 300 का लाभ कितने पर आपका? 800 पर। और मल्टीप्लाई आपका 100 कर लो, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा कितना? 300/8। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो 75/2 का मतलब कितना होता है? 37.5। 37 सही, 1/2%। आंसर। नेक्स्ट। किसी वस्तु को 1060 में बेचने से हुआ लाभ, इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। अब देखो यहीं रोक लो, बाकी तो इस 20% को तो देखेंगे थोड़ा बाद में, लेकिन फिलहाल यहीं देखो यहाँ पर उससे क्या हो रहा है? लाभ। जब किसी वस्तु पर लाभ होता है तो कैसे लाभ होता है हमारा? एसपी माइनस क्या करते हैं आप? सी।
तो जब इसे एस पी माइनस सी पी करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 1060 और माइनस, तो ये बनेगा। दूसरी कंडीशन पे क्या हो रहा है, उसे हानि, जब उसे इतने की हानि हो रही है तो हानि कैसे हो रही होगी, सी पी माइनस एस पी, तो सी पी माइनस 950, और हानि से 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है आपका। जब ये 20% अधिक है, अब देखो आपको ये इसका प्रतिशत किधर निकालना पड़ेगा, तो ये अधिक है तो बराबर करने के लिए आप इसका प्रतिशत इधर ही निकाल दो, 120 बटे आपका 100, 20 छिक्का 20 पंजे 100, 5 की तो गुणा इधर लगाओ इसमें, जब 5 की गुणा लगाएंगे तो 5 0 0 5 5 30, 3 5 एकम 5। इस तरह का सवाल पीछे भी हो चुका है। तो 6 6 CP माइनस 0, 6 पंजे 30, 6 9 54 3 57, तो ये माइनस का है, ये 5 आएगा ये भी, 6 5 कितने हो जाएंगे, ये 11, तो ये आपका 11 CP, 11 CP। अब देखो 5300 और 5700 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका, 11, 11 से काट दो इसको, 11 से काटेंगे तो ये 1000 बार, इसका मतलब सीपी कितना बना आपका, 1000। अब इस 1000 पर आपको क्या लेना है, लाभ। एसपी कितना बनाएंगे आप, तो एसपी बनेगा, इस 1000 पर आपको लेना है लाभ, 1000 का 120% निकलेगा, तो आंसर कितना बनेगा आपका, 1200। सेम सवाल था, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने पर उसे न लाभ होता है और न ही हानि। तो वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तथा दूसरी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा, इस कंडीशन पर देखो क्या होगा। ये जो आपका सवाल है 56, इस कंडीशन पर देखो, प्रत्येक को 4000 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब जो पहली वस्तु का एसपी है वो भी 4000, दूसरी का जो एसपी है वो भी 4000। और कहता है, अब कह रहे हैं इतने पर बेचने पर प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने पर ना लाभ होता है ना हानि, यदि वह वस्तु को 25% लाभ पर बेचे। मान लो तो इसको 25% लाभ पर बेच रहा, तो इसका सीपी कितना रहा होगा, ये देख लो। तो जब इसको देखेंगे, इसका सीपी कितना होगा, 4000 मल्टीप्लाई 100 का 125, 25 × 4 = 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 × 8 = 40, 8 × 7 = 56, थोड़ी गड़बड़ हो रही है इसमें, 25 तो ये 4 है, 4 है, 25 × 4 = 100, 25 पंजे 125, तो 8 चौके कितना हो गया, 32। इसको इसने कितने में खरीदा, 3200 रुपये में खरीदा था। अब जरा इस पे देख लो, 4000 पे, अब देखो 4000 का जब हम निकालेंगे तो इसका भी सीपी कितना होगा, तो 4000 का सीपी कितना, 4000 मल्टीप्लाई 100, और मान लो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, वो X% की हानि हुई है, तो ये बनेगा आपका 4 लाख और बटे आपका X, टोटल मिलाकर कितना लाभ हुआ, देखो 3200 प्लस 4 लाख बटे X, और ये टोटल है किसके बराबर, यदि आप इसको पूरे को जोड़ दें तो ये हमारा सीपी बनेगा, जोड़ लो तो ये बनेगा आपका 3200X प्लस 4 लाख और बटे कितना हो जाएगा, X। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सीपी, जो निकल कर, ये जो है आपका 3200X प्लस 4 लाख बराबर है किसके, देखो कितनी वस्तुएं बेच रहा है, तो एक वस्तु की कीमत कितनी है, 4000, दोनों की कितनी हो जाएगी, 8, इसकी क्रॉस गुना लगा दो, तो 3200X बराबर प्लस 4 लाख और बराबर आपका 8,000। 3200 में से 8000 में से 3200 घटा लो, तो ये कितना बचेगा आपका, 48। 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट लो, और 8 से काट लो, 8 6 × 48 और 8 पंजे हो जाएगा आपका 40, तो ये कितना बनेगा आपका, 50। अब x बराबर कितना हो गया, 50/6, या फिर 25/3। लेकिन देखो ये 25/3% की हानि, लेकिन इसे आप कैसे देखेंगे, इसे आपको अभी 100 में से भी घटाना पड़ेगा जब जाकर निकलेगा ये,
क्योंकि हम लाभ या हानि को कैसे निकालते हैं, 100 ± तो हानि हुई है तो 25/3, तो 300 - 25, तो कितना बचेगा आपका, 275। नहीं सॉरी, अभी भी दिक्कत कर रहा है। यहाँ पर एक जीरो और बनेगी, ये एक जीरो रहेगी थी, ये हो जाएगा 250। अब देखो 300 - 250 कितना बनेगा, 50/, आपका या फिर आपका 16 से ही 2/3 आपका परसेंट, ये आपका नेक्स्ट। 57, किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है। दुगनी, ये वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, मतलब कुल मिलाकर बात इतनी है कि 69 रुपये में बेच रहे हैं, तो 69 की अपेक्षा 78 में बेच, कितना अधिक में बेच रहे हो आप, तो 9 रुपये अधिक में बेच रहे हो। कितना लाभ प्रतिशत दुगना, जब लाभ प्रतिशत दुगना होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत, पहले 9 रुपये का हो रहा था ना, अब जो लाभ प्रतिशत दुगना हो रहा है तो ये हमारा एसपी, एसपी माइनस कितना कर दो, 78 - 18, तो कितना बचेगा, सीपी किसके बराबर हो जाएगा आपका, 60। सीधा सीधा सा सवाल था और सीधा सीधा सा इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 11,336 रुपये में बेचा, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर हानि हुई, तो पूरे सौदे में क्या हुआ, देखो यदि प्रत्येक को वो 11,336 में बेच रहा है और एक पर हानि हो रही है और एक पर लाभ हो रहा है, तो इस पर आप इस तरह से निकालें, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन, एक्स जो है वो आपका +10 है, लाभ हो रहा है, और हानि वाई जो है वो आपका -10 है क्योंकि हानि हो रही है, 10 - 10, और यहाँ पर प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस, 10 × 10 और अपॉन आपका 1000, एक जीरो से इसकी जीरो खत्म, और ये 10 से आपका 10 बचा कितना, -1, और यदि माइनस किसको दर्शाता है, उसको, 1% का हमें क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस। इससे हमें कोई वैल्यू से मतलब नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करने के लिए वैल्यू थी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दी, सीपी रहा होगा उसका कुछ एसपी रहा होगा, सीपी कितना, मान लेते हैं 100 रुपये, तो लाभ लिया है कितने का, 5 का, 105 रुपये में वो बेचेगा उसको। फिर कह रहा है कि यदि वो 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीद वालो, कितने की खरीदेगा, 95 रुपये की, 1 रुपये कम में बेचता, बेचने का अर्थ किधर है, एक इधर है हमारा, कहता है तो 10% का लाभ, इस पर जरा इसका 10% का लाभ है, 110 और बटे आपका 100, 5 से काट, या एक जीरो से तो एक जीरो यहीं काट लो, 5 × 10, और 5 से कटे गए 19, कितना बचेगा, 19 एकम 19, अरे 20, 209 बटे आपका दो, तो कितना, 2 एकम 2, जीरो, और 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो ये बनेगा आपका जी 104 रुपये 5 पैसे में। तो देखो जब पहले हमारा विक्रय मूल्य कितना था, 105, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 104.5 कम हो गया, किसकी वजह से कम हो गया, इस 1 रुपए की वजह से कम हो गया, इसका मतलब क्या है, ये 0.5 की ही वैल्यू आपकी किसके बराबर है, एक के, 100 की वैल्यू आपकी किसकी, 100 की वैल्यू आपकी सीपी के बराबर, क्रॉस गुणा, इसके गुणा इधर और इसके इधर, तो सीपी बराबर आएगा 100 और बटे आपका 0.5, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ा दो, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा आपका 200, उसका सीपी कितना है, 200। नेक्स्ट, एक ग्वाला 13 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर इसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से उसे क्या हो जाता है, 20% का लाभ हो जाता है। जब इतना कुछ हो रहा है तो कह रहा है कि वह 1 लीटर दूध में कितना पानी मिला रहा है, भाई जो खरीद रहा है उसका जो सीपी है वो कितना है, 13 रुपये 50 पैसे, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 27/5, 27/5, अभी भी 13.5 ही है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालोगे इसका, एसपी निकालो, जब आप एसपी निकालोगे 27/2 का, कितने का लाभ ले रहा है, 20% का, तो 120 बटे आपका 100, 20 छिक्का 20 पंजे 100, 2 तिया 6, तो 27 तिया कितने हो गए, 81, और बटे आपका 5, ये आपका 81/5, दो 5 नहीं, तो यहाँ पर मान लो कि क्रय मूल्य कितना था, 27/2,
27/2 में वो कितना पानी मिला रहा है, मान लो x लीटर पानी मिला रहा है, और बराबर फिर कितने में बेच रहा है उसको, 81/, तो 27 दिया 81, क्रॉस गुणा लगा दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3×6/5। ये आपका 6/5 निकलेगा। और जब ये 6/5 निकलेगा, इसका मतलब क्या है, वो इतने का लाभ ले रहा है, तो इतने का लाभ ले रहा है, तो क्या अब यहाँ पर सीपी आप एक इसे घटा लो, तो एक माइनस क्या करोगे, 6/5, या उल्टा कर दिया इसको हमने, इसे 6/5 -1, तो बराबर किसके हो जाएगा आपका, 1/5। इतना पानी मिला रहा है, जब 1/5 पानी मिला रहा है, तो लीटर कितने का होता है आपके पास, 1,000, तो 5 से काट दो, 5 तो नहीं 10, इसका मतलब क्या है, 200 ml पानी मिलाता हो 1 लीटर में, जब जाकर कहीं वो क्या करता है, 20% का लाभ लेता है। देखो, चीनी के भाव 10% कम हो जाने के कारण फलस्वरूप एक ग्राहक को 810 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब क्या है, देखो, वो 10% की कमी होने के कारण ही क्या निकल रहा है, वो 810 में बेच रहा है, तो चला 810 का 10% निकालो। जब आप 810 का 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 81। अब देखो, इसका मतलब जो 81 रुपये में वो क्या कर रहा है, 5 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है, तो 5 किलोग्राम चीनी का भाव 81, 1 किलोग्राम चीनी का भाव 81/, तो कितना बनेगा, 5 एकम 5, 3 5 6 30, और 5 दूनी 10। ये हमारा, ध्यान रखना, ये जो भाव आया है निकल कर, ये अब का भाव आया गया। अब देखो, पहले चीनी का भाव कितना था, 90%, भाई 10% कम हुआ तो 90, 90 का आप कितना निकाल लो, 16.2, ओ सॉरी, 16.2 का 90% निकाल लिया, एक जीरो से एक जीरो, तो 9 दूनी 18, और 9 छिक्का 54, और 1 छप्पन, और 9 एकम 9, और 5 14। दशमलव कहाँ लगेगा, एक अंक के बाद, दो, एक तो अंक पहले से ही है, एक जीरो नीचे है, तो एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 16 और 2 में कितने का अंतर होगा, घटा लो इसको। जब आप 16 और 2 में से घटाएंगे तो 12, जीरो कर लो चाहो तो इसको, तो 10, 10 में से 8 गए आपका 2, और 11 में से 5 गए आपका 7, तो 6 में से 5 में से 4 गया, तो 1.7, और 1.7 के आसपास का अंतर देख लो, कितना बनेगा आपको, 1.8। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 5% लाभ पर तथा शेष 2% हानि पर बेच दिया, और कुल लाभ उसे कितने का हुआ, 4,000 रुपये का लाभ हुआ। तो कह रहा है कि सीपी बताओ कि जी सीपी आपका कितने का होगा। तो सीपी आप कैसे निकालोगे, देखो, हमें नहीं पता कि हमारे पास माल कितना था, तो 2/3, 2/3 बेचा है, मान लो कितना था, उसने कितना खरीदा था, x रुपये। जब x का 2/3 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो, 2x/, आपका 3, और गुणा कितनी, 100, 5% का लाभ ले रहा है, तो 105, और बटे आपका 100। 2/3 तो उसने इस लाभ पर बेचा है, तो बचा कितना, 1/3x। इसको किस पर बेचेगा, 98%, मतलब 2% हानि पर। ये आपकी कंडीशन बनेगी। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना कितना बनाएगा, कुल एसपी जो बनेगा आपका, वो कितना बनेगा, कुल एसपी बनेगा, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 से तो काट ही लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 से कटेगा ये 20 बार, ठीक, और 2 से कटेगा ये आपका 10 बार, और 3 से कटेगा ये आपका 7। तो बचा कितना आपके पास, 7x/, आपका 10। इसे भी काट लो, 4 से तो कट ही जाएगा, नहीं 4 से नहीं कटेगा, तो 2 से काट लो, देखो 2 से काटेंगे इसको, 2 ही चौके, तो इनाम 18, 2 से कटेगा ये 50 बार। ऊपर कितना बचा आपके पास, 49, 49x, और बटे नीचे 150। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका बनेगा 154/50, 154x/150, और ये 154 को ये हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा इसे और भी हल कर सकते हैं, 2 से काट लो, देखो 2 7 14, 2 7 14, 2 से आप इसे काट लो, 2 7 14, 2 5 10, तो ये बनेगा 77x, और अपॉन आपका 75, 75। देखो ये लाभ,
क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य था हमारे पास x। तो जो हमारा प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट कितना होगा? 77 x बटे आपका 75 और माइनस कितना x। तो आंसर कितना बनेगा? 77 माइनस 75 करेंगे तो 2x बटे आपका 75। और ये लाभ ही किसके बराबर है आपका? लाभ ही आपका 4,000। तो ये आपका 4,000। 2 से काट दो इसको, 2000 बार कटेगा और 75 दूनी कितने होते हैं? 150। तो x का जो मान निकल कर आएगा वो 150 और 3 जीरो और चिपका। तो ये आपका 1,50,000 आंसर। फिर कह रहा है वो आपसे, जिम्मी ने 14,400 रुपये का गत्ता खरीदा। चलो जी, देखो 14,400 रुपये का गत्ता खरीदा। फिर कह रहा है गत्ता को 300 रुपये माल ढुलाई में खर्च कर दिए। तो 300 रुपये माल, उसने 1,300 रुपये मजदूरी देकर 1,300 रुपये की उसने मजदूरी दी। ध्यान रखना जितना भी ऊपरी व्यय होगा सबका सब किस में जुड़ेगा? क्रिय मूल्य में। तो 0 0, 3 और 3 6 4 10, 4 और 1 5 और 1 6, 16,000। इसका मतलब वास्तविक सीपी कितना है? 16,000। अब कह रहा है कि 330 डिब्बे तैयार करें और यदि 56 रुपये प्रति डिब्बा बेचा गया तो लाभ कितना? तो सीपी तो इतना होगा। तो जब 330 डिब्बे बने हैं इसके, 330 डिब्बे कितने के बने हैं आपके? 56 रुपए के। जब एक बात बताओ, एक एक डिब्बे की कीमत 56 रुपए है, 330 डिब्बों की कीमत कितनी होगी? तो जब आप इसकी गुणा लगाएंगे तो ये गुणा लगाकर जो बनाएगा आपका 18,480। 18,480 आएगा आपको। ये आपका एसपी। इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? घटा लो। 0 8 4, 8 में से 6 गए 2। तो ये जो आपके पास लाभ बना, ये 2,480 रुपये का लाभ कितने पर बना? 16,000 पर। और मल्टीप्लाई आप करेंगे 100 से। देखो 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो इसकी साथ। अब थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो 4 से तो काट ही लो, 4 चौके 16, 4 सिंह 24 और 4 दूनी 8। अब 2 से काट लो, 2 से 2 एकम 2, 2 दो तिया 6 और 2 एकम 2। तो ये बनेगा 31/2। और 31/2 का मतलब क्या होता है? 15 सही 1/2%। आंसर रखें सी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 4800 रुपये के चावल खरीदे। इन चावलों का 3/4%, 3/4 भाग 10% हानि पर और शेष भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। सौदे में क्या हुआ? देखो सीपी कितना? सीपी उसका जो, अब इसका 3/4 निकाल लो। तो 3/4 इसका 4800 का, 4800 का 3/4 निकालोगे कितना बनेगा? 4 से काटो, 4 एक 4, 4 दूनी और 12 तिया 3600। इसका मतलब 3600 रुपये के जो चावल बिके हैं वो किस पर बिके हैं? 10% हानि पर बिके हैं। तो इसकी हानि भी निकाल लो। तो 10% हानि है तो कितना हो जाएगा? 90 और बटे आपका कितना हो जाएगा? ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो इसकी काट लो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बनाएगा? ये बनाएगा आपका, गुणा लगाओ जरा इसकी। तो 0 9 छक्का 54 और 9 तिया 27 और 5 32, 3240। अब देखो 3600 रुपये के चावल तो 90 10% हानि पर बेचे। जब टोटल कितने के बिके? 4800 के। तो बचा कितना हमारे पास? बचा हमारे पास 1200। इस 1200 पर लिया उसने 10% का लाभ, 110 अपॉन आपका। तो कितना होगा? 0, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2 तो 1320। तो टोटल को जोड़ लो। तो 0 4 2 6, 3 8 3 2 5, 3 और 1 4। अब देखो टोटल कितना? सीपी कितना आपका? 4800 रुपये। सीपी आपका 4800 रुपये। एसपी कितना आपका? 4560 रुपये। तो हुआ क्या आपको इस कंडीशन पर? देखो हुआ क्या आपको? हो गई हानि। तो हानि भी कितनी होगी? 4560 में से 48 घटाओगे तो ये बनेगा आपका 240। 240 बना है कितने पर? 4800 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करोगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 24 दूनी 48, 24 एकम 10 और 2 पंजे 10। तो 5% का क्या होगा उसको? लॉस। नेक्स्ट देखो, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य है 5,000 रुपये है। इसे 4% बट्टे पर बेचा जाता है। ध्यान रखना
को अंकित मूल्य में क्या होता है, देखो अंकित मूल्य पर यदि आप एपी पर छूट दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपका, एसपी बन जाता है, क्योंकि बिकेगा ही इतने का, तो छूट देगी। और यदि आप अंकित मूल्य पर छूट ना दें तो क्या होगा, अंकित मूल्य पर छूट ना दें तो जो आपका अंकित मूल्य है वो ही आपका विक्रय मूल्य बनेगा। तो देखो हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें सीपी, हमें एसपी और हमें एपी, ये हमारी कंडीशन है। और उसने डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट कितना है, 4%। एपी कितना है, 5,000। बताओ कि जब 5,000 पर आप डिस्काउंट दे दोगे तो कितने का बिकेगा, 5,000 पर हमने डिस्काउंट दे दिया कितने का, 4 का, तो बिकेगा कितने का, 96 का, और बटे कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो, 5 6 20, 5 9 45 और 3, इसका मतलब कितने का बिका वो, 48 रुपए का। तो जब अब वो कह रहा है कि 20% लाभ होता तो व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा, तो 4800 रुपये, आप सीपी निकाल लो, यहाँ पर सीपी कैसे निकालेंगे, तो 4800 मल्टीप्लाई 100 और बटे आपका 120, ये आपका सीपी हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो बचेगा कितना आपका, सॉरी, ये सॉरी गड़बड़ हो गया, 120 आएगा ना, तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 6 से इसे काट दो, 6 अट्ठे 48, 8 पंजे आपका 40, तो सीपी कितना था उसका, 4,000 रुपये, तो आंसर बनेगा आपका सी। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है, ठीक है, और तथा इसे 10% पट्टे पर बेचता है। इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य से 10 अधिक अंकित कर रहा है, इसका मतलब सीपी उसका कितना था, 100, और अंकित कितना कर दिया, अंकित कर दिया 20% अधिक, तो कितना हो गया, 120। अब कह रहा है बट्टा दे दिया, तो अब देखो लाभ और हानि किस पे निकलती है, सीपी और एसपी पर, तो सीपी तो है हमारे पास, एसपी निकालनी, तो एसपी यहाँ से निकालेंगे। पे अंकित मूल्य पर आप छूट दे दो कितने की, 10% का बट्टा दे रहा है, तो कितने का बिकेगा, 90 का, और बटे आपका 100, तो 0 0, ये आपका 0, तो 12 निम्न 108, तो अंकित मूल्य कितना, कोई वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी, 108 की बेच दी, तो लाभ कितना, 8, तो यही आपका डी। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है और 20% लाभ कमाता है। फिर से वही कंडीशन, सीपी, एसपी, एपी, एपी कितना है, 800। अब कह रहा है इस पर 10% का बट्टा देगा, जब 10% का बट्टा देगा तो क्या बन जाएगा वो, एसपी, तो ये बन जाएगा 90 और बटे आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 9 कितना हो जाएगा, 720 एसपी। अब कह रहा है 20% लाभ कमाना, तो सीपी क्या होगा, तो 20% लाभ कमाएगा, तो निकाल लो 720 का 100 बटे आपका 120, 20 पंजे 20 छिक्का, 6 से काटेंगे, 12 6 12 पंजे 7, तो कितना है उसका सीपी, 600 रुपये, आंसर ए। नेक्स्ट, एक कमीज तथा पजामे के अंकित मूल्यों का अनुपात, एपी का जो उसने अनुपात दिया है, देखो 1 2 है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 100 और 200, ये आपके क्या है, कमीज, और ये आपका क्या है, पजामा, ये आपकी कंडीशन। अब कह रहा है यदि दुकानदार कमीज पर 40% बट्टा देता है, तो जरा कमीज का निकालो 40% बट्टा, तो कितना होगा, 100 का 60% बटे आपको, तो कितना बनेगा, ये कह रहा है कि ओवरऑल दोनों पर कितना बट्टा देता है, 30%, तो जरा दोनों को देखो, 100 की कमीज 200 का पजामा, तो कितने हो गए, 300, 300 पर उसने कितने का बट्टा दिया, 30 का, तो कितने की बिकी, 70 की बटे 100, तो सातिया कितने हो गए, 210। एक बात बताओ, देखो पजामे का मूल्य 200, कमीज का मूल्य 60, तो कितने हो गए, 260, 260 में अब वो कह रहा है कि कितने का बिका, 210 का, इसका मतलब छूट दी उसने कितने की, 50 की, 50 की छूट दी गई है उसे, और वो भी 50 की छूट जो दी गई है वो कितने पर दी गई है, तो यदि आप इसे इस तरीके से निकालेंगे, तो 50 की छूट दी गई है, तो इसे इस तरह से, जब हम इसकी छूट निकालेंगे तो कितने कितने की छूट आ रही है, 50 की, लेकिन ये छूट जो बनी होगी वो किस पे बनी होगी, पजामे पे, बटे कितना, 200 और मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काट दो इसे, तो जो छूट बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी, 25% की होगी पजामे पर छूट। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्यांकित करता है कि उसे 35% लाभ हो, परंतु नकद देने पर वह 10% का बट्टा देता हो। अब कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो देखो यहाँ पर मानो, जैसे कुछ तो ये होगा कि खरीद का कितने में ला रहा होगा, 100 में,
अंकित कितना कर रहा है, वो अंकित कर रहा है 35% का लाभ ले रहा है, तो अंकित कर रहा है वो कितना, 135। अब वो डिस्काउंट भी दे रहा है, जब वो डिस्काउंट देगा तो कितना, तो वो एसपी बनाएगा। एसपी कितना बनेगा, 135 पर आप 10% बट्टा दे दो तो 90 बटे आपका 100। ये आपकी कंडीशन बनेगी। जब आपने इस पर बट्टा दे दिया तो जीरो से जीरो खत्म, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, और आपका कितना, 27 और 4 31, 9 एकम 9 और 3 12, और एक अंक के बाद 10 में लगा लो, 121 रुपये का एसपी, क्योंकि कोई वस्तु आपने 100 की खरीदी, 121 की बेचती, तो कितने का लाभ हुआ, 21.5, 21.5 का लाभ हुआ। 21.5 का मतलब 21 सही 1/2। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि नकद के लिए 15% बट्टा काट देने के बाद भी वह 20% लाभ कमाता है। 90 रुपये के मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो, फिर से वही कंडीशन, सीपी, एसपी और एपी। तो देखो क्रिया मूल्य कितना, 90, लाभ कितना कमा रहा है, 20% का, तो बेचेगा कितने की, जब वो बेचेगा कितने की, 90 गुणा 120 और बटे आपका 100, 0 0 12 निम्मा 100, कितने की बेचेगा जी, 108। अब कह रहा है कि काट देने के बाद, इस पर भी अब देखो, यदि आप अंकित मूल्य पर छूट दे देते हैं, मतलब बट्टा दे देते हैं, कितने का दे दिया बट्टा, आपने उसको बट्टा दे दिया कितने का, 15% का। अंकित मूल्य पे या तो ऐसे कर लो, 100 माइनस कितना करोगे, 15, छूट देने के बाद में क्या बन जाता है, वो विक्रय मूल्य बन जाता है, 108 आपका यहाँ से बन जाएगा। और जब आप इसे आगे बढ़कर निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, देखो, तो इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो कितना बनेगा यहाँ पर, एपी कितना बनेगा, 85, और बराबर हो जाएगा ये 1000। एपी बराबर बनेगा आपका 108 बटे आपका 85। तो काट लो, 17 से काट लो, 5 से काट लो, 5 से कटेगा 17 बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 6 30, 2160 बटे आपका 17 बनेगा। और जब आप इसे भाग दोगे, 2160 बटे को भाग दोगे तो ये बनेगा आपका 127 सही 1/70%। आंसर होगा सी। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके सवाल बचे हुए हैं उसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप, कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सवाल को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं, मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।